और दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक वैदिक संस्कृति के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, समाज के चतुर्विधि वर्गीकरण पर का विचार प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। प्रश्न नंबर दूसरा है, सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अग्नि स्टोव। और सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल पूरा सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पापियों को दंड देते थे। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। और वरुण देवता जल के देवता भी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। प्रश्न नंबर अगला है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद का संबंध छांदोग्य उपनिषद से भी है और सामवेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को उद्गाता कहते थे और ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को होत्र और यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को ऋषि को दोस्तों अर्धवयु अर्थात कर्मकांडी और अथर्ववेद के अध्ययन करने वाले को याज्ञिक निरीक्षणकर्ता अर्थात ब्रह्मा। प्रश्न नंबर अगला है, अर्धवयु का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चर्षणी। प्रश्न नंबर अगला है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सुरा की आहुति किसका लक्षण है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सौत्रामणि। सौत्रामणि यज्ञ, इस शब्द की उत्पत्ति सूत्रामन एक अच्छा रक्षक शब्द से हुई है, जो इंद्र की एक उपाधि है। इस यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। प्रश्न नंबर अगला है, होता क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला उस ऋषि को कहते थे जो ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रुद्र। प्रश्न नंबर अगला है, यूप क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, याज्ञिक। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिव। जबकि ऋग्वेद में इंद्र, मारुत, सोम इन सब का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, चित्रित धूसर मृद भांड किस काल से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल। प्रश्न नंबर अगला है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गीता। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन
वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, विदित भी होगा इसमें, सभा भी होगा, परिषद भी होगा, समिति भी होगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नैतिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हल रेखा। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समावित हो गए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा, अर्थात काल और हिरण्यगर्भ। प्रश्न नंबर अगला है, अपने पुरोहितों के साथ विदेद माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतपथ ब्राह्मण। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।